नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। पत्रकारों की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब में 1000 से ज़्यादा पत्रकार देश भर के अलग अलग जगहों से जमा हैं और ये लोग ये बताने आए हैं कि जिस तरीके से आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है या कहें आज़ाद आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। हमारे साथ मशहूर पत्रकार अनिल चमड़िया हैं। अनिल जी, आर्टिकल 19 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोग डर जाएंगे क्या? लग रहा है ये सब डरे हुए लोग हैं। नहीं, ये तो डरने वाली बात ही नहीं है। और अगर पत्रकारों की बिरादरी ऐसी किसी भी कार्रवाई से यदि डरने लगे तब तो फिर उसके पत्रकार बनने का कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसी बहुत सारी कोशिशें कोई पहली बार थोड़ी हो रही है, कई बार कर चुके हैं ऐसी कोशिशें। और ऐसी कोशिश का जवाब यही है जो आप देख रहे हैं। और ये मुझे नहीं लगता है कि ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, इन लोगों को आप देश भर से आए हुए लोग हैं, ये कोई अभी रुकने वाली है। ये अभी और ये तादाद बढ़ेगी। और पूरे देश में मुझे लगता है कि अब जिले के स्तर पर, कस्बे के स्तर पर अब ये विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा। क्या सोच कर किया होगा सरकार ने? भाई देखिए, ये तो एक मैनेजमेंट करते हैं, एक हेडलाइन मैनेजमेंट का काम करते हैं। और ये 3 तारीख को एक हेडलाइन की जरूरत थी। मुझे लगता है कि जो पिछले कई दिनों से घटनाएं हो रही थी उसमें ये लगता था कि एक बड़ी हेडलाइन की जरूरत है। इसीलिए लगभग जो आया सूचना जो आई कि 100 ठिकानों पर, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी हेडलाइन बनाने की ये कोशिश की गई होगी। तो मैं समझता हूँ कि और देश के जाने माने पत्रकार हैं जो रोज टीवी पर या लोगों के बीच में जा रहे हैं, वैसे लोगों पे हाथ डालने की कोशिश। तो मुझे लगा कि ये अगर कोशिश 2-4 घंटे के लिए है तब तो हो सकता है कि कामयाबी इसमें मिल जाए। लेकिन उसको सस्टेन करना 4 घंटे से ज्यादा, सस्टेन तो कर ही लिया ना। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया आपने, यूएपीए लगा दिया। देखिए, वो सब कुछ कर लिया। यूएपीए में तो कई लोगों को गिरफ्तार करके पहले भी उन्होंने रखा है। लेकिन वो यूएपीए में गिरफ्तार करके क्या वो लोगों को सड़क पे निकलने से रोक पा रहे हैं? क्या वो बोलने से लोगों को रोक पा रहे हैं? क्या लोगों के कार्यक्रम करने पर वो रोक लगा पा रहे हैं? नहीं लगा पा रहे हैं। यूएपीए में तो कई लोगों को बंद कर रखा है, 4-4 साल से, 5-5 साल से, 3-3 साल से लोग बंद है। वो तमाम वैसे ही लोग हैं जो देशभक्त लोग हैं, जो लोग समाज में जो परिवर्तन की लड़ाई लड़ते रहे हैं, वैसे लोगों को आपने टारगेट करके यूएपीए में डाल दिया। डिजिटल मीडिया के लोगों को उठाया गया है। जाहिर सी बात है, अब प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं ये कि यूट्यूब शेयर करो, बेल आइकॉन दबाओ, तो जाहिर सी बात है कि इसका इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं आप कि आज की तारीख में इसका इम्पोर्टेंस कितना बढ़ गया है। और खासतौर से 2024 के चुनाव में टेलीविजन आजकल कोई देख नहीं रहा है। जब टेलीविजन कोई देख नहीं रहा है, अखबारों को पढ़ने वालों की तादाद तो हम ऐसे पहले सुनते रहे कि खत्म हो रही है, तो फिर बच्चा क्या है? तो जाहिर सी बात है कि अब हर आप समझिए कि 10 घर पे, 15 घर पे लोग जो है अपना माइक उठा के और अपना एक चैनल बना ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा खतरा तो अब ये है कि आप हर घर से एक तरह से पर्चा निकल रहा है। करोड़ रुपया लगाकर जो टेलीविजन का पूरा एम्पायर खड़ा हुआ, एक नेशनलिज्म का नैरेटिव बनाने के लिए सरकार के पक्ष में, वो फेल हो गया है नैरेटिव बनाने में। ना, वो तो टेलीविजन तो कोई देख नहीं रहा। आप यही पूछ लीजिए, इतने लोग खड़े हैं, इनसे पूछिए कि क्या आपने टेलीविजन देखना, आप उसमें कोई समय लगाते हैं आप? तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि 100 में 100 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कहा कि कई साल से, कई महीनों से हमने टेलीविजन देखा ही नहीं। मैं कह सकता हूँ कि मैं कई सालों से टेलीविजन देखता ही नहीं, खबरें ही नहीं देखता। मैं खबरों के लिए मुझे कहीं और जाना होता है, कोई डिजिटल की जो साइट्स हैं उन पर हम जाके सर्च करते हैं कि कोई खबर मिल जाए। बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने जश्न मनाया पत्रकारों की गिरफ्तारी का। तो एकदम एक क्लियर कट डिवाइड खड़ा हो गया है पत्रकारों के जमात के बीच में। एक तरफ वो लोग हैं जो सरकार का समर्थन करते हैं, उसकी नीतियों पर सवाल नहीं उठाते। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जनतंत्र और संविधान का समर्थन करते हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। ये डिवाइड आने वाले दिनों में अगर चौड़ा हुआ फिर क्या होगा? नहीं, देखिए, ये तो चौड़ा होना ही, ये तो शार्प होना है, घालमेल नहीं चलेगा।
घालमेल अब नहीं चलेगा, इसलिए कि आपको अपना पक्ष क्या है ये स्पष्ट करना पड़ेगा, ये समय यही है। तो जो लोग जैसे मान लीजिए कल एक तरफ रेड पड़ रही थी, छापेमारी हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास व्हाट्सएप आ रहा था कि फला पत्रकार को इतने लाख रुपए चीन से मिले, एक लिस्ट पूरी फहरिस्त उसमें आ रही थी। ये क्या है भाई? मैं सोचा कि यार ये क्या है। अभी तो एक तरफ रेड चल रही है, इंक्वायरी होगी, पूछताछ होगी, और मेरे व्हाट्सएप पे पत्रकार मित्रों के सूचना आ रही है कि भाई इतने इतने लाख रुपए चीन से मिले। अरे मैंने कहा यार हद हो गई, कैसे हम समय में आ गए हैं। तो दरअसल क्या है कि इन पत्रकारों के बीच में जो गैर पत्रकारों की जो जमात है, जो पत्रकारिता का मर्म नहीं जानते, पत्रकारिता के महान उद्देश्यों को नहीं जानते, जो लोग अब इसमें शामिल हो गए हैं इस पूरे काम में, जाहिर सी बात है कि ऐसा ही समय में वो अपना रोल प्ले करेंगे। अभी मैं आ रहा हूँ जंतर मंतर से, तो मैंने देखा जंतर मंतर पर कि लोग इसी बिरादरी में लोग जो तरह तरह के बैनर लगा के घूमते हैं, वो स्टेज पे चढ़ के विरोध करने लगे। तो ये तो ऑब्वियस है, बहुत ही एक तरह से आप कहिए कि ये बहुत लाइन जो है ये साफ होनी थी और हुई है, ये अच्छी बात है। मैं ये समझता हूँ कि ये होनी चाहिए, बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि आपका पक्ष क्या है, आप बताएं। हमारा पक्ष ये है, हम ये कह रहे हैं। तो लड़ाई बड़ी सीधी है, इधर उधर का मामला नहीं चलेगा, बच बचाकर चलने से कोई काम बनेगा नहीं। इस तरीके से लोकतंत्र और संविधान को नहीं बचाया जा सकता। अगर लोकतंत्र और संविधान की हिमायत करनी है तो एक सीधी लकीर खींचनी पड़ेगी। अनिल जी, आर्टिकल 19 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।